पूस की रात। यह रचना सार्वजनिक डोमेन में है। हल्कू किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन खेती उसके लिए हमेशा घाटे का सौदा रहती थी। साल भर की मेहनत के बाद भी कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता था। साहूकार से उधार लिया हुआ रुपया ब्याज समेत बढ़ता ही जाता। हल्कू की पत्नी मुन्नी उसे अक्सर समझाती, क्यों न मजदूरी कर ले, खेती में तो बस ठंड, भूख और कर्ज ही मिलता है। पर हल्कू किसान था, खेत छोड़ना उसके बस की बात न थी। पूस का महीना आ गया था। रातें कड़ाके की ठंड से भरी हुई थी। हल्कू के खेत में अभी भी फसल खड़ी थी, जिसे नीलगायों और छुट्टे जानवरों से बचाने के लिए रात भर पहरा देना जरूरी था। ठंड से बचने के लिए उसके पास न तो रजाई थी न मोटा कंबल, बस एक पुरानी सी चादर थी जो सर्द हवा को रोकने में नाकाम थी। एक शाम मुन्नी ने कहा, सुनो, साहूकार का तकाजा फिर आया है। उसने कहा है कि पैसे दो, नहीं तो बैल ले जाएगा। हल्कू ने ठंडी सांस भरी। अब क्या करूं? फसल कटेगी तभी तो कुछ मिलेगा। मुन्नी बोली, अगर इस बार रुपये मिल जाएं तो पहले एक मोटी रजाई ले लेना, यह ठंड जान ले लेगी। हल्कू ने साहूकार से मिले पैसों में से मुश्किल से 3 रुपये बचाए थे। उन पैसों से उसने एक मोटी रजाई खरीद ली। रजाई पाकर उसे ऐसा लगा जैसे जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उस रात वह बहुत खुश था। उसे लगा कि अब पहरा देना आसान हो जाएगा। रात को वह अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत पर पहुंचा। आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन हवा में बर्फ सी चुभन थी। हल्कू ने आग जलाई, रजाई ओढ़ी और जबरा को पास बिठा दिया। आग की आंच से कुछ राहत मिली। वह बोला, जबरा, आज तो मजा आ जाएगा। ठंड क्या बिगाड़ लेगी। कुछ देर तक वह आग तापता रहा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, ठंड बढ़ती गई। आग की लकड़ियां खत्म होने लगी। हल्कू रजाई में सिमट गया। जबरा ठंड से कांपने लगा। हल्कू ने कहा, आ जा जबरा, रजाई में घुस जा। कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। धीरे धीरे हल्कू को नींद आने लगी। ठंड ने उसे सुस्त कर दिया था। आंखें भारी हो गई। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेने में क्या हर्ज है, जानवर आएंगे तो जबरा भौंकेगा। लेकिन जबरा भी ठंड से बेहाल था। वह भी सिकुड़ कर बैठा रहा। आधी रात के बाद खेत में नीलगायें घुस आईं। उन्होंने फसल चरनी शुरू कर दी। न जबरा भौंका, न हल्कू की नींद खुली। ठंड ने दोनों को जकड़ रखा था। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो सूर्य निकल चुका था। खेत की ओर नजर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। फसल चौपट हो चुकी थी। जगह जगह पैरों के निशान थे। पौधे टूटे पड़े थे। हल्कू देर तक खड़ा देखता रहा। उसके चेहरे पर न दुख था न गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति थी। जबरा उसकी ओर देख रहा था। हल्कू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हंसकर बोला, अब क्या पहरा देंगे जबरा, जब खेत ही नहीं रहा। घर लौटकर उसने मुन्नी से सब हाल कह दिया। मुन्नी पहले रोई,